बीच के दलाल को, ब्रोकर को दे दिया जाता है कि आप लड़का को सेटिंग कर कर बेचने का प्रयास कीजिए और बेचिए और पैसा खाइए और हमें भी खिलाइए दीजिए। ऐसी सिचुएशन है। यानी कि इसमें कोई बड़े लोगों को इंटरवेनर बनने की आवश्यकता नहीं है, बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जहां पे प्रश्न पत्र छपेगा वहां और डायरेक्ट बीपीएससी के लोग भी जुड़े होंगे, इसमें बीपीएससी के भी लोग जुड़े होंगे, तभी तो बार बार वहीं पे प्रश्न दिया जा रहा है जहां पे बार बार लालचन लग रहा है। कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। सबसे पहले तो होली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन भी न्यूज़ बनाना, वीडियो बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आप लोग के बीच में आज ये लेकर आया हूँ। देखिए, बहुत बड़ी खबर निकल कर आया है। विजेंद्र गुप्ता जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, तमाम न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रत्येक दिन बताया जा रहा था और आप लोग भी देख रहे थे कि जितने भी न्यूज़ चैनल है वहाँ भी चल रहा था कि विजेंद्र गुप्ता मुख्य आरोपी है, जो ये बीपीएससी पेपर TRE 3 को लेकर जो लीक हुआ है उसके लेकर। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। 49वीं बीपीएससी यानी कि 49th बीपीएससी जब हुआ तब से लेकर के अभी तक, या फिर लगभग 5-10 सालों के अंदर जितने भी बहालियां हुई है, जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, हर एग्ज़ाम में लगभग धांधली हुआ है। ये मैं नहीं, विजेंद्र गुप्ता जो मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा है वो आज क्लियर किए हैं। आप लोग न्यूज़ भी देख लिए होंगे या फिर मैं शुरू में थोड़ा सा वीडियो में लगा दिया हूँ, देख लीजिएगा। मतलब वो खुद आकर प्रेस में बात किए कि अगर मुझे रिमांड पर, अगर मैं जाकर सरेंडर करने वाला हूँ, जो भी है पटना में एक उनका केस चल रहा है उसमें मैं सरेंडर करूंगा, उसके बाद अगर रिमांड पर आर्थिक अपराध इकाई EOU लेती है तो मतलब वो सरेंडर करेंगे। पटना में उनके ऊपर केस चल रहा है, जो जिस केस में वो नामजद है, उस केस के अंतर्गत वो अगर सरेंडर करते हैं, क्योंकि कल उनके घर पे जो भी है पुलिस का छापा पड़ा है, तो भैया अगर वो सरेंडर करते हैं, सरेंडर करने के बाद अगर रिमांड पर लिया जाता है तो हर चीज़ आर्थिक अपराध इकाई को भी उगल देंगे। इससे जो स्टूडेंट के बीच और वो जिस प्रकार अपने बातों को रखे हैं प्रेस के माध्यम से, ये अब सही है कि कम से कम प्रेस के माध्यम से नहीं तो बहुत सारी ऐसे बातें होता है जो ऊपर तक पहुंच होने के कारण जो है बहुत लोग, बड़े बड़े लोगों को नाम आने के बाद वो लोग जो है बातों को दबावा देते हैं, या फिर जिस भी माध्यम से प्रेशर देकर हो या फिर पैसा देकर हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी लगभग 5-10 सालों के अंदर बहालियां हुई है, लगभग सारे बहाली में यही खेला हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वही विजेंद्र गुप्ता बोल रहे हैं, जिसे नामजद बनाया गया है। पिछले कितने बार वो जेल भी गए हैं, यहां तक कि उड़ीसा SSC के जो पेपर हुआ था उसमें भी वो जेल गए हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जेल गए हुए जो प्रेस के मालिक है वो खुद जेल गए हुए हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। अभी रिसेंटली में 1 तारीख को कृषि विभाग का एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, उसमें भी 50 से 60 कैंडिडेटों का सेटिंग हुआ है। ये मैं नहीं खुद बोल रहा हूँ, विजेंद्र गुप्ता खुद बोले, क्योंकि वो लोग टीम से जुड़े हुए हैं, वो जो टीम जो काम कर रही है, इस प्रकार की एक्टिविटी करती है उनके साथ ही पिछले बार जो ऑनलाइन परीक्षा CTET यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है, उसमें 3000 कैंडिडेट का सेटिंग कराया गया है। 3000 कैंडिडेट का, आप लोग खुद सोच सकते हैं। अभी बीपीएससी TRA में जिस प्रकार जो पेपर TRE 3 का पकड़ा गया है, इसमें कैंडिडेट है 313 जो कैंडिडेट पकड़ा है। केवल इतना ही कैंडिडेट नहीं है, उसमें भी प्रश्न पत्र जो है वो छपने से पहले पेन ड्राइव और पेन ड्राइव का पासपोर्ट दे दिया गया था वही सेटर को, जो सेटर ये सब कुछ प्रश्न पत्र रटवा रही थी। सोच रहे हैं कहाँ तक गेम खेल रहा है लोग, कहाँ तक लोग पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है। भाई साहब, जितना सोच रहे हैं उससे कहीं दूर तक लोग बैठे पड़े हैं। अब खुद सोचिए कि 3000 कैंडिडेट को CTET में सेटिंग करवाए थे, 1 लाख रुपए पर कैंडिडेट लिया गया था, खुद उन्होंने ही बताया है। अब 1 लाख रुपए एक कैंडिडेट गुना 3000 जोड़ लीजिए कितना होता है, 10 लाख गुना 313 कैंडिडेट जो TRE 3 में पकड़ा है, केवल एक जगह से पकड़ा है। ऐसे तमाम जगह हुआ, जैसे कि दानापुर में भी पढ़ाया गया था, पटना में भी पढ़ाया गया था, झारखंड जहाँ पे पकड़ा गए थे, झारखंड में जहाँ पे पकड़ाए थे वहाँ पे भी 313 कैंडिडेट को पकड़ा गया, वो लोग को भी पढ़ाया गया था। तो तमाम लोगों से 10-10 लाख रुपए लिया गया था। कितना? तो 10 लाख रुपए लिया गया था एक कैंडिडेट से। अब सोच लीजिए कि अगर 500 या 1000 कैंडिडेट को भी अगर ये TRE 3 में पढ़ाया गया हो 10-10 लाख रुपए, तो 10 लाख इंटू 1000 यानी कि 1000 गुना आप कर लीजिए कितना पैसा हो रहा है। यहाँ तक कि कृषि विभाग में लगभग 50 से 60 कैंडिडेटों को सेटिंग कराया गया था। बिहार कांस्टेबल, केंद्रीय जो चयन बोर्ड आयोग होता है बिहार कांस्टेबल का, CSESC करके कुछ होता है, उसमें भी पढ़ाया गया था। यानी कि मैं कह सकता हूँ बिहार कांस्टेबल में, बिहार SI में, हर बहाली में यही है।
उड़ीसा में जो भी है एसएससी हुई, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग का हुआ, उसमें भी मतलब ये एक बहुत बड़ा सरगना है, बहुत बड़ा गिरोह है। पता नहीं इसमें कितने लोगों की ज़िंदगी अभी तक बर्बाद हो चुकी है, कितने लोगों की अभी तक ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होंगी भविष्य में, ये आप लोग भी जानते हैं। गरीब स्टूडेंट केवल पढ़ते पढ़ते रह जाते हैं और बाकी लोग जिनको पैसा है 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया वो सेटिंग करा के तो चले जाएंगे। खुद सोचिए, अगर TRE 3 में इस प्रकार हुआ है, क्या TRE 2 में नहीं हुआ है, TRE 1 में नहीं हुआ है? हर जगह यही सिचुएशन है। हाँ, TRE 2 और TRE 1 के लेकर अभी क्लियर नहीं बताया विजेंद्र गुप्ता, लेकिन इतना तो जरूर बोले हैं कि 49वीं BPSC जब बिहार में हुई है तब से लेकर के, यानी कि 49th BPSC से लेकर के अभी तक जितना भी प्रश्न पत्र BPSC का जो छपा है वो वही प्रेस में छपा है जिस प्रेस में TRE 3 का प्रश्न पत्र छपा है। यानी कि प्रश्न पत्र छपने से पहले ही बीच के दलाल को, ब्रोकर को दे दिया जाता है कि आप लड़का को सेटिंग कर कर बेचने का प्रयास कीजिए और बेचिए और पैसा खाइए और हमें भी खिलाइए दीजिए। ऐसी सिचुएशन है। यानी कि इसमें कोई बड़े लोगों को इंटरवेनर बनने की आवश्यकता नहीं है, बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जहां पे प्रश्न पत्र छपेगा वहां और डायरेक्ट BPSC के लोग भी जुड़े होंगे, इसमें BPSC के भी लोग जुड़े होंगे, तभी तो बार बार वहीं पे प्रश्न दिया जा रहा है जहां पे बार बार लालछन लग रहा है, जहां पे बार बार लोग जेल जा रहे हैं। उसमें का स्टाफ भी एक वैशाली जिला का स्टाफ है, एक जहां तक मुझे जानकारी है समस्तीपुर के स्टाफ है, वहां पे प्रिंटिंग प्रेस में वो लोग सेटिंग कर रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक खुद जेल जा चुके हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, फिर भी वहीं पे प्रिंटिंग प्रेस प्रश्नों को छापने को लेकर दिया जा रहा है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य है कि घुमा फिरा के वहीं प्रश्न पत्र छप रहा है। क्या एक ही पूरे भारत में प्रिंटिंग प्रेस है? पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, कोलकाता में ही ना जाने बहुत सारा प्रिंटिंग प्रेस है जो प्रश्न पत्र छापते हैं, लेकिन बार बार वहीं पे दिया जाता है। कोई जानकी करके ऐसा कोई प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पे। अब सोच लीजिए कि भाई अगर इस प्रकार की सिचुएशन आज नहीं कब से हो रहा है, 49वीं BPSC से हो रही है, तब से लेकर अभी तक अभी 69वीं BPSC हो गई है। यानी कि 10 तो केवल PCS का एग्जाम हो गया, 49वीं 50वीं 51वीं 92वीं 93वीं 94वीं 95वीं 96वीं 97वीं 98वीं 58 59 मतलब 59 तक हो चुका है, 59th तक हो चुका है BPSC। इसी बीच TRE 1 भी हुआ, TRE 2 भी हुआ, TRE 3 हुआ, उसके बाद सेक्शन इंजीनियर का हुआ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हुआ, जूनियर इंजीनियर का हुआ, JEE का हुआ, तमाम प्रकार के बहुत सारे बिहार में होता है। यहाँ तक हेडमास्टर का भी हुआ था, फिर से हेडमास्टर का होने वाला है बिहार में। मैं कह सकता हूँ कि न जाने कितना एग्जाम हो चुका है, केवल BPSC ले चुकी है, सब प्रश्न पत्र वहीं से छपा। भाई कितना बड़ा खेल है ये। मैं बार बार बोल रहा था कि इसमें देखिएगा बहुत बड़े कुछ लोचा है, बहुत बड़ी बात कुछ है। और ये जो लोग, ये जो विजेंद्र यादव है, ये तो बहुत कम बात बताएं, ये मीडिया में जितना बताने लायक होंगे उतना ही ये बता रहे हैं। लेकिन जब आर्थिक अपराध इकाई से जब पूछताछ करेंगी तब जाकर और बहुत कुछ मालूम चलेगा कि क्या कुछ इसमें चल रहा है। देखिए मंत्री जी का नाम आ रहा है, कुछ मंत्री जी हैं नहीं हैं, है मंत्री जी का नाम नहीं है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस से छप रहा डायरेक्ट वहाँ से और जो दलाल है वो दोनों का जब कनेक्शन जुड़ चुका है तो कौन आ रहा है बीच में, कोई मंत्री है या नहीं, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस वो खुद मिला हुआ है कि तुम पैसा खाओ खिलाओ और उसके बाद प्रश्न पत्र लेके जाओ, तुम पैसा खाओ खिलाओ उसके बाद प्रश्न पत्र लेके जाओ, ये सिचुएशन है। साला इससे क्या होगा, तो गरीब स्टूडेंट ही ना मरेगा भाई। मतलब गरीब स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते मर जाए और जो पैसा वाला है वो सेटिंग करके नौकरी कर ले। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर की नौकरी जो हुआ था, आई थिंक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में एक फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का हुआ था, उसमें भी पेपर सप्लाई हुआ। प्रश्न पत्र छपने से पहले दे दिया जाता है पेन ड्राइव के माध्यम से, पेन ड्राइव में जो भी पासवर्ड डालकर। समझ रहे हैं, ये सिचुएशन है। TRE 3 के लेकर एकदम पारदर्शिता हो चुका है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ना जाने 5-10 सालों के अंदर जितनी भी बहाली हुई है, हर बहाली में यही सिचुएशन है, हर बहाली में यही सिचुएशन है, हर बहाली में सीट बिका है। सीटेट में भी सीट बिका है, 3000 तो केवल एक व्यक्ति बेचे हैं सीटेट में सीट। अब खुद सोचिए, आप भी, हमें लग रहा है कि सीटेट क्वालिफाइड किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है भाई। क्योंकि अब अगर कोई सीनियर तार के कह रहा है कि मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ तो जरूर पूछ लीजिएगा कहीं तुम भी तो 1 लाख रुपये वाला सेटिंग वाला तो सीटेट वाला नहीं, वैसा जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए हो सकता है भाई, मैं किसी को नहीं कह सकता कि ऐसा हो। यहाँ तक कि जो मुख्य आरोपी है वो अपने भाई को भी रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनाए हुए हैं, वो भी सेटिंग से। ये मैं नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी का ही कहना है।
मतलब तमाम जितने भी अपने रिलेशन में भी जॉब करवा है वो लोग, वो भी सेटिंग वेटिंग से करवाए। क्यों ना करवाए, क्योंकि जब वो दूसरे को पैसा लेकर करवा रहा है तो भैया अपनों घर वालों को भी तो कराएगा ही सेटिंग वेटिंग पैसा लेकर। ये सब कुछ चल रहा है हमारे बिहार है भाई। बिहार ही नहीं, बिहार के लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कहा गया कि एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी पूरे भारत पे भारी अभी पड़ा हुआ है, यानी कि हर एग्जाम की सेटिंग करवा सकता है। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा।